इस समय आपको कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक पढ़ा रहे हैं। साखी शीर्षक के अंतर्गत पांचवा जो दोहा है उसको हम पढ़ाएंगे। 5, 6, 7, 8, 4 हम आपको पढ़ा चुके हैं। पांचवा दोहा देख लीजिए कि चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, और जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कबीरदास? देख लीजिए कि हमें तो सच्चे हर को तो, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे सेवक को तो केवल ईश्वर की चिंता होती है। सच्चा सेवक तो केवल ईश्वर का चिंतन करता है, वे अन्य किसी वस्तु का सेवन चिंतन नहीं करते, और ना ही उन्हें दूसरी किसी चीज की चिंता होती है। इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अलावा अन्य जो सभी चीजें हैं वो चिंतन मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। सोई काल को पास, यानी चिंता तो हर नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम में सोई काल की पास। पास कैसे? फंदा। दोबारा देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक का हरि का जो सच्चा सेवक होता है वो ईश्वर का चिंतन करते हैं। जो भगवान का वास्तविक सेवक है वो केवल ईश्वर के विषय में सोचता है, उसका चिंतन करता है, वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। और वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अलावा अन्य सभी चिंतन जो है मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। यानी और घर की चिंता करोगे तो भी बंधन में फंस जाओगे, जमीन जायदाद की चिंता करोगे तो भी बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि ईश्वर का चिंतन करोगे तो निश्चय ही आपको इस संसार से मुक्ति मिलेगी। तो ये था चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, और जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब छठा है, तू करता तू भया तुझ में रही न हूँ, और बारी फेरी बल गई जित देखे तित तू। भगवान का जब कबीरदास जी कहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हे राम तू ही है, आप नहीं कहते होंगे, तो हे राम तू ही है, हे प्रभु तू ही है, ऐसा चिंतन करते करते अब मेरा शरीर भी तेरे ही तरह हो गया। तू करता तू भैया मुझ में रही ना हूँ, और बाली फेरी बल गई जित देखे तित तू। यानी हे प्रभु, मैं तेरा चिंतन करते करते तेरे रूप जैसा हो गया हूँ, अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते प्रभु जैसा हो गया हूँ। और परमात्मा में लीन हो जाने के कारण, ईश्वर में लीन हो जाने के कारण मेरे सभी अहंकार, मेरे जितने भी बंधन है वो सब समाप्त हो गए, और मैं इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया हूँ। और मैं जिधर देखता हूँ उधर ईश्वर ही ईश्वर, तुम दिखाई देते हो। कहने का मतलब है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का रूप प्राप्त कर लिया है, उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के दर्शन होते हैं। यानी तू भरता तू भया तुझ में रही रहूं, और बारी फेरी बल गई जित देखे तू। इसका मतलब ईश्वर का स्मरण करते करते, इस भगवान का नाम रटते रटते वो परमात्मा में लीन हो जाने के कारण सारा अहंकार समाप्त हो जाता है, और इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है, और जिधर देखता है उधर परमात्मा के कई दर्शन होते हैं। अर्थात प्रभु का स्मरण करते करते वो भगवान की तरह ईश्वर भगवान के रूप वाला ही हो गया है, और संसार में चारों परमात्मा के दर्शन होते हैं। सातवां है, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, और जागे सकते बिछड़िया ताही के संग लाग। कबीर सूता क्या करे काहे न देख जाग, और जागे सकते बिछड़िया ताही के संग लाग। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा को त्याग कर, मोह निद्रा में पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है? कबीर सूता क्या करे, हे जीव तू सोता हुआ, ये मोह निद्रा में पड़ा हुआ तू क्या कर रहा है?
मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है? तू जाकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता? तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता? हे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जो ब्रह्म से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त करता जीवात्मा के परमात्मा से वियोग कर क्या करा ले? संयोग करा दे। यानी कबीर सूता क्या करे? काहे न देखी जा और जाके तंग से बिछड़ जाता ही के संगला। दोबारा देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं, हे जीव, तू इस संसार में मोह निद्रा में पड़ा हुआ है, तू जाकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता? तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों को भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता? अरे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त कर जीवात्मा का परमात्मा से सहयोग करा दे, अथवा उसी में मिल जाकर हमारा मनुष्य का शरीर है वो परमात्मा का ही अंश है, हम उसी के अंश हैं, उससे अलग हो गए। 8वां देखिए, केसों कह के कूकिए ना सोई असरार और रात दिवस के कुकड़े कबू तो लगे पुकार। केसों कह के कूकिए ना सोई असरार और रात दिवस के कुकड़े कबू तो लगे पुकार। कबीरदास जी का कहना है, क्या कहना है कि हे जीव, हे प्राणी, हर समय ईश्वर का नाम लेकर उसे पुकारते रहो। केसों कह के कूकिए नहीं सोई असरार, यानी इसको भुलाकर नहीं सोना चाहिए, आलस में मत पड़ो। दिन रात भगवान का स्मरण करने से, दिन रात पुकारने से कभी ना कभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी। भगवान किसी ना किसी दिन तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे और तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। यानी कैसो कह के पूकी, हे प्राणियों, ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो, आलस में मत पड़ो, उसको भुलाओ मत, और दिन रात उसका स्मरण करने से कभी ना कभी तुम्हारी ईश्वर अवश्य सुनेगा। तो इस तरह से ये 4 दोहों के अर्थ हो गए, 5, 6, 7, 8, 4 के कल करा दिए। अब इनके प्रश्न लिख लिए चारों के। गृह कार्य में पहला प्रश्न है, सच्चा सेवक किसका चिंतन करता है? यानी सच्चे सेवक किसका चिंतन करते हैं? और दूसरा प्रश्न है इसमें, परमात्मा में लीन व्यक्ति किसका रूप प्राप्त कर लेता है? परमात्मा में लीन व्यक्ति किसका रूप प्राप्त कर लेता है? तीसरा प्रश्न है, कबीर ने क्या त्यागने को कहा है? कबीर ने क्या त्यागने को कहा है? चौथा प्रश्न है, लगातार ईश्वर का स्मरण करने से क्या होता है? लगातार ईश्वर का चिंतन करने, स्मरण करने से, लगातार ईश्वर का स्मरण करने से क्या होता है? और 5वां प्रश्न का सौंदर्य है। तो इस तरह से
दो ही हो गए, 4 ये हो गए, 4 पहले, 4 प्रश्नों के उत्तर यानी 5 प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखेंगे। लेकिन अगर तो करंट पास हुआ तो चॉकलेट